हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्रिगरिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको ट्रिगर करता रहता है और क्यों करता है। ओके, तो सबसे पहले हम रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन है पर्सन या ये कौन लोग हैं जो हमेशा आपको एक ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, या आपको पंचिंग पिलो की तरह समझते हैं, या आपको हमेशा आपके आपको पुश करते रहते हैं अपनी तरफ। ओके, अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको किसी को लेके रहती है तो हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, या वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा आपके साथ इस तरीके की चीजें करता है। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट होने के तौर पे देखिएगा। अगर तो वो पर्सन आपकी कुछ अच्छी बातों को लेके आपको ट्रिगर करता है तब उन चीजों को और करिए, कंटिन्यू करिए। और अगर कुछ चीजें आपको बदलने की जरूरत है तो उसको चेंज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो गाइडेंस जरूर लीजिएगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें, ऐसे लोगों के बारे में जानें और ऐसों को कैसे हैंडल किया जाता है। इस रीडिंग आपको अच्छे से गाइड करेगी। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये टॉपिक किस लिए है। और टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, और इसके बिहाफ पे कोई डिसीजन फाइनल मत लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, रीडिंग ओपन माइंड है, पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले अपने पर फोकस करें। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिवली क्लेम करें, जिससे कि रीडिंग आपके लिए सही गाइडेंस आपको दे पाए, आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली क्लेम हो। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करते हैं। कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करते हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, या एग्जैक्ट बताएं कि कौन वो लोग हैं या कौन वो पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करता रहता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करता है। ओके, लास्ट शफल। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। समझ में आ गया कौन है वो पर्सन। कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है जो भी पर्सन आपको ट्रिगर करता है। इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत रखता है ये पर्सन। आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता है। मौके पे आता है और मौके पे चौका मार के आपको परेशान करने के बाद ये निकल जाता है आपकी लाइफ से। हेरोफेंट का कार्ड है। कोई मैरिड पर्सन है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे काफी डिफरेंस है। एज का डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, पर्सनैलिटी का डिफरेंस है, थॉट परसेप्शन का डिफरेंस है। चीजें आप दोनों की पोल्स अपार्ट हैं। मैरिड पर्सन है, आप मैरिड हो सकते हैं, या शादी को बात को लेके है, कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ये कुछ ऐसा पर्सन है। नाइट ऑफ वैंड से तो बिल्कुल मैंने आपको क्लियर बताया, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना बहुत लगा के रखता है। ये आप जब सोचेंगे सिचुएशन बिल्कुल ओवर हो गई, ये फौरन आपकी लाइफ में आके आपको ट्रिगर करके आपको पंचिंग पिलो बना के करके निकल जाता होगा। ओके, कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं। और ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इम्पल्सिव है ये पर्सन। ये इतनी जल्दी से आपकी लाइफ में एंट्री लेता है कि आप समझ भी नहीं पाते हैं। ओके, और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, स्पेशली शादी और रिचुअल्स को लेके ट्रेडिशनल चीजों में पढ़ना नहीं चाहता है। रिलेशनशिप में है पर शादी का कमिटमेंट नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं जो शादी में होता है, लेकिन शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। कुछ इस तरीके की बातें हैं। डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। डिफरेंसेस का यूज करके भी थोड़े से एक्सक्यूजेस ये पर्सन आपको देता है। आपको ट्रिगर करता रहता है कि आप इससे बहुत डिफरेंट है, और उस डिफरेंसेस को यूज बहुत करता है आपको एक्सक्यूजेस देने के लिए, आपको आपसे अलग हो जाने के लिए। ओके,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना काफी इम्पल्सिव है, फौरन जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, बट आपके मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। बट जल्दबाजी क्या है, फौरन से आपकी लाइफ में आता है, फौरन से आपकी लाइफ में चला जाता है। इतनी जल्दी आता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले आप समझ भी नहीं पाते होंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है। इसको क्लैरिटी तो है आपको लेके, लेकिन ये फिर भी आपके लिए इम्पल्सिव है। ओके, बहुत ही बचकानी वाली हरकतें हैं। ओके, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता ये पर्सन। अपने लिए तो जल्दबाजी है, बट आपके मामले में जल्दबाजी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का पर्सन है, फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है, या फैमिली के ये प्रॉमिस नहीं करना चाहता। आप इसकी फैमिली का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो शादी को लेके यहाँ मामला कुछ हो सकता है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, और या तो अनमैरिड हैं, तो ये फिजिकल रिलेशनशिप है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप है। ओके, ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज जो भी ऐसा है कि कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट है बट शादी का अभी वादा नहीं है, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते और सब कुछ है, ऐसा रिलेशनशिप लग रहा है। ये आना जाना इनकी लाइफ में लगा रहता है अपने हिसाब से, ये आते हैं अपने हिसाब से चले जाते हैं। इंटीमेसी लेवल पे चीजें ज्यादा हैं, फिजिकल लेवल पे ज्यादा है, जो चीजें शादी के बाद होनी चाहिए वो लग रहा है पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए भी ये पर्सन आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेता है, अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। फिजिकल लेवल और एक अट्रैक्शन लेवल पे तो आपकी तरफ है, लेकिन चीजों को कमिटमेंट के उसमें मूड में नहीं लग रहा है। ओके, और अगर आप इसको कमिटमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो ये फौरन आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ओके, इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेंगे कि भाग जाएंगे। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पर्सन आपको कब छोड़ के चला गया। आप जब सोचेंगे कि हाँ ये आपकी बिल्कुल चला गया, तो ये कैसे आपकी लाइफ में आ जाते होंगे, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि ये फौरन आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि आप इनकी लाइफ से परमानेंट जा रहे हैं। तो ये कुछ मामला ऐसा है यहाँ पे लग रहा है। फैमिली को लेके, शादी को लेके यहाँ बात ज्यादा लग रही है, जो भी पर्सन है। ओके, तो आप बेहतर जब समझ गए होंगे कि ये कौन पर्सन है, ये ट्रेड एंड साइन है। ओके, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, इनका कुछ ऑर्थोडॉक्स हो सकता है कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने भी ऐसे ही किया था, मेरे फादर ने भी ऐसे ही किया है, मेरे भाई ने भी ऐसे किया, या मेरी सिस्टर ने भी ऐसे किया, तो मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरे आगे की जनरेशन भी वही काम करेगी। तो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी हो सकते हैं। डिफरेंसेस है तो डिफरेंसेस को लेके ये चीजों को बड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करते होंगे। अगर आपने गेस कर लिया, सेंस कर लिया, समझ लिया, रेजोनेट कर लिया कि ये कौन पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको ट्रिगर करता है, आप समझ गए हैं, तो अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये आपको क्यों ट्रिगर करते हैं, रीजन क्या है कि ये आपको इतना ट्रिगर करते हैं। ओके, सबसे पहला आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। भैया आप मनमौजी आदमी हैं, हम मेरे जितने भी व्यूअर हैं अगर तो वो फीमेल हैं, वैसे तो यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है फीमेल है वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है तो मैं फीमेल के तौर पे ही देखूंगी। ओके, तो ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी आई है, आप बड़े ही वाइब्रेंट पर्सन हैं, ये आपकी तरफ पैशनेट हैं, इतना ज्यादा हैं क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अपडेटेड रहने वाले, बहुत ही ट्रेंड में रहने वाले हैं, स्किल बहुत अपडेट है, इंडिपेंडेंट है, किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, एक यूनिक इंडिविजुअल हैं आप अपने में ही। प्लस क्वीन ऑफ वैंड्स है तो एक मदरली फिगर है, एक वार्म है, लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत ही फन गेटर गो वाली एनर्जी है, इंजॉय करते हैं लोगों के साथ, सोशलाइज होना, बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फॉलोवर फॉलोइंग हो सकते हैं, एक ऐसा रुतबा लग रहा है, तो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको आपकी आजादी से भी दिक्कत है, आप जो इतना ज्यादा खुल के लोगों के सामने रहते हैं, बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटी वाली जो एनर्जी है ना, वो इनको बड़ी अखरती है, बिकॉज ये इनको ना एक वो भी रहता है कि क्यों एज अ फेमिनाइन एनर्जी, अगर तो आप फीमेल हैं
तो इनको बहुत वो लगता है कि क्यों भाई इतनी फ्रीडम, इतना वो, मेरे हिसाब से चीजें, आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आप सोशलाइज बहुत ज्यादा होते हो, पार्टी वार्टी करना आपको बहुत पसंद है, शॉर्ट ड्रेसेस डालना, ड्रेसेस पहनना आपको बहुत पसंद होगा, कोई पर्टिकुलर ड्रेस आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी, मे बी इनको भी पसंद है, लेकिन इनको ये चीज अखरती है, आपकी फ्रीडम इनको अखरती है, इनको दिक्कत होती है कि आप बहुत ज्यादा लोगों में रहते हो, आपके दोस्त बहुत ज्यादा हैं, आपके मिलने वाले बहुत ज्यादा हैं, आपके ख्वारख्वाह बहुत ज्यादा हैं, ये चीजें इनको अखरती है। नो डाउट यही चीजें इनको काफी पैशनेट और अट्रैक्शन भी आपकी तरफ रखती है, लेकिन इनको लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। अगर आप औरों, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, अगर ये आपको कुछ कहते होंगे, बोलते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, तो आप इनकी नहीं सुनते होंगे। आपको अपनी जिंदगी, अपनी फ्रीडम अपने हिसाब से जीना पसंद है। आपको लगता है जब मुझे दिक्कत नहीं, मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं, या किसी को दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, तो फिर मुझे ऐसे ही रहने दो, तुम नहीं हो, मेल है फीमेल है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सेम लग रहा है, ये आपकी इन एंड आउट सिचुएशन इसीलिए रखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, आपकी तरफ आ जाते हैं, फिर ये आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे लेवल पे बहुत ऊपर हैं, या ये आप इनके जस्ट अपोजिट हैं, आपको कंट्रोल करना, आप इनके मुताबिक नहीं चलते हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा ही बोल्ड हैं, आप ज्यादा ही ओपन अप हैं लोगों में, और इनको ये चीज पसंद नहीं है, ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से रखना चाहते हैं, बट आपका है कि नहीं, जिंदगी जब मैंने अपने हिसाब से की है, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैंने ऐसे ही जीना है और मैं ऐसे ही रहूंगी, मुझे बदलना नहीं है या मैं बदलना नहीं चाहता। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं जो नेगेटिव ये आपको ट्रिगर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आप इतने होने के बावजूद ये आपके अंदर कमियां निकाल देते होंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रिगर हो। बैंड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ये कोई ये इनकी एक आदत होगी कि आप लग तो बहुत अच्छे रहे होगे, आप बहुत परफेक्ट पर्सन हो, आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, लेकिन ये आपके अंदर कमियां निकाल देते होंगे। अगर तो आपने पूछा कि देखो मैं कैसे लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ये चीज मेरे ऊपर अच्छी लग रही है ना, ये फौरन आपके में कमियां निकाल देंगे कि हाँ अच्छी तो लग रही है, बट ये चीज अगर ना होती तो अच्छी लगती। हाँ तुम में ये कमी है ना, मतलब वो जो कमियां है ना उसको ज्यादा हाईलाइट कर देंगे, पर जो अच्छी बातें हैं उनको एक लाइन में ही रफा दफा कर देंगे। हमेशा आपको कुछ ना कुछ कमियां आपके अंदर, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी कुछ नैन नक्श को लेके, नाक मुंह हाथ कान को लेके कुछ बोल देंगे। हाँ आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो या बहुत ज्यादा कम हो, हाँ ड्रेस तो अच्छी लग रही है, हाँ तुम अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन ये चीज अगर और सही होती तो, ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, तो थोड़ा सा ना आपके कॉन्फिडेंट को हिलाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, चाहे मेल है फीमेल है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदर, और यही चीज इनको थोड़ी सी, इनको भी ट्रिगर करती है कि ये आपको ट्रिगर नहीं कर पाते, लेकिन ये कोशिश पूरी करते हैं कि भाई किसी तरीके से ना आपके कॉन्फिडेंट को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपका इतना बोल्ड बिहेवियर को ना किसी तरह से इनसिक्योरिटी में बदल दें। आपके अंदर ऐसे आप बहुत कॉन्फिडेंट में कोई चीज करते होगे ना, तो इनको लगता है कि इसके अंदर कमियां निकाल दो जिससे कि इनसिक्योर रहे, कॉन्शियस रहे, इतना कॉन्फिडेंट ना रहे, कमियां निकाल दो, हमेशा इसके अंदर कमियां निकाल दो। ओके क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने ऐसा ना जाए, जबकि इनको खुद वो चीज पसंद है। वर्ल्ड कार्ड है हेरोफेंट के नीचे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है भाई, ये जानबूझ के आपके बीच में डिस्टेंस रखते हैं। ओके ट्रैवल करते रहते हैं, ओके ट्रैवल बहुत ज्यादा ये करते हैं, ये जानबूझ के आपको ट्रैवल। ओके एक चीज और लग रही है, हेरोफेंट कार्ड से शादी को लेके जब भी बात होती है ना, ये आपको, आपसे दूरी कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि आप जिस सिटी प्लेस में रहते हो उससे कहीं और ये ट्रैवल करें, जॉब के सिलसिले में किसी भी मतलब से ये बाहर निकल लेते होंगे, कुछ इस तरीके की बातें हैं। और ये आपको ट्रिगर इसलिए भी करते हैं क्योंकि डिस्टेंस पे रहते हुए ना ये अपने डिस्टेंस का पूरा फायदा उठाते हैं, इसलिए भी ये आपको ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के ट्रिगर करते हैं। या आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो इस चीज से इनको बड़ी दिक्कत है। इनको वर्ल्ड कार्ड से एक ये भी लग रहा है कि आप जो है ना इनकी बातें नहीं मानते हो,
आप वर्ल्ड कार्ड से थोड़ा सा ना अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, ना कि इनको। ये आपकी लाइफ में आना जाना लगा रखते हैं ना, तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको है कि ठीक है भैया, तुम आए हो तो आए हो, कल तुम चले जाओगे तो चले जाओगे, ट्रैवल करना है तो जाओ, निकल जाओ। आपकी चीजें ना इनके आने जाने से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी अपनी लाइफ है, आप इतना सेल्फ लव कर रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ा। ये चीज इनको बहुत खटकती है, और ये आपको ट्रिगर भी इसी बात के लिए करते हैं कि फिर ये और डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इनको, ये जो आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन और एज का ना, इनको कोई इतना बड़ा भी, कोई बहुत बड़ा इनको ये कोई फैक्टर नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। ये चाहे तो ये बहुत छोटी सी चीज है, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझ के ये हेरोफेंट कार्ड से उस डिफरेंसेस को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, और उस डिफरेंसेस के एक्सक्यूजेस को इतना बड़ा बना देते हैं कि तुम में कमी है, तुम बड़ी हो या तुम छोटे हो, तुम्हारे साथ मेरा नहीं, तो शादी को, शादी ना करनी पड़े, शादी का वादा ना करना पड़े, इसका ये डिफरेंसेस आपके अंदर बहुत निकाल देते हैं। ये आपको इसलिए भी ये सब बातें बार बार आपको बताते रहते हैं, बार बार ये डिफरेंसेस जो आपके और इनके बीच में है जिस भी तरीके का, उसको बार बार आपके कान में डालते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तुम में कमी है, अगर ये चीज ना होती तो अब तक हमारे बीच में सब कुछ हो गया होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी है, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम में ये कमियां हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। इसके चक्कर में भी ये आपसे बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्टेंस पे रखते हैं। ओके, या आप स्टेटस वाइज बहुत बड़े हैं, अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए भी ये थोड़े से आपको ट्रिगर करते रहते हैं। तो ये का पर्सन है जो बार बार ना आपको ट्रिगर करते रहते हैं। आप जैसे ही अपनी सेल्फ लव करने लगते हैं, आप खुद में बहुत ज्यादा रहने लगते हैं, ये पर्सन फौरन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए वापस आ जाते हैं और ये आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी, क्योंकि हेरोफेंड आया है, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं। जैसे ही आप थोड़ा इबादत, दुआ, अपने काम में, लोगों के अच्छे चीजों में लगे रहते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखने लगते हैं, अपने आप को सेल्फ लव करने लगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपने लिए जो आप चीजें करते हैं ना, अपनी सोल को, अपने आप को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए, ये आपको ट्रिगर करते हैं। ये आपके उन कामों के बीच में पड़ जाएंगे, कुछ ऐसी बातें कह देंगे जहां आप ट्रिगर हो जाओगे, कुछ ऐसे आपका टाइम वेस्ट कर देंगे कि वो टाइम ही निकल जाएगा। अब आपको, अब मान के चलिए 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, उतने ही टाइम में ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज और प्लान और सब कुछ आपको बता देंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि आपका टाइम। सिंपल वर्ड करूं तो इनको आपके सेल्फ लव से दिक्कत है, आपकी पर्सनालिटी से दिक्कत है, आपकी प्रैक्टिसेस से दिक्कत है, आप जिस तरीके के इंसान हैं इनको वो दिक्कत है, आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा हील्ड और बैलेंस रखते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाते हैं, ये बहुत बड़ी इनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, और देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ट्स, और बताएं क्या रीजन है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को ट्रिगर करता है, क्यों ट्रिगर करता है। आप ना फौरन जब ये आपको परेशान करते हैं या ट्रिगर करते हैं, आप ना वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है आप अपने आप को इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, आप इनको अपने आप से अलग कर देते हैं या दूर कर देते हैं, इसलिए भी ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है। एस ऑफ वैंड्स देख लीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स के नीचे रीजन में एस ऑफ वैंड्स आया है। ये आपके साथ हमेशा एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, चीजों को खराब करते हैं, फिर चीजों को सही करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि जब सही करनी है, मेरे साथ ही रहना, तो भाई ये सब नौटंकी क्यों है। तो ये आपके साथ जब चीजों को दोबारा से सही करना चाहते हैं ना, बट अब आपका मूड नहीं है, तो ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, स्पेशली जब इनको आपके साथ रहना है और अब आपका मूड का तो इन्होंने कीचड़ फैला दिया है। अब आप बिल्कुल भी इनकी सुनने को तैयार नहीं, अब आप बिल्कुल भी इनके साथ रहने को तैयार नहीं, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और तब ये पर्सन आपके में घुस जाएंगे कि इनको आपके साथ रहना है। हाँ, मैं चीजों को ठीक कर दूंगा, हाँ मैं चीजों को बदल दूंगा, हाँ मैं सब सही कर दूंगी या मैं सही कर दूंगा, अरे नहीं मुझसे गलती हो गई,
फौरन आपकी तरफ आ जाएंगे, फौरन कहेंगे कि वादे कर देंगे, बड़ी बड़े प्रॉमिस कर देंगे, अरे नहीं नहीं सॉलिड कमिटमेंट दे रहा हूँ, दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, भूल जाओ कल की बातें, अरे ठीक है मैंने कह दिया, अरे चलो छोड़ दो, अरे हटाओ उसको, जब इस तरीके की बातें करते हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं होते तो ये आपको ट्रिगर करते हैं। बॉटम में देखें तो आया है 5 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे 5 ऑफ कप्स। कुछ फैमिली के इशू इनके साथ जरूर हैं, फैमिली बहुत आ रहा है। मैरिड पर्सन है तो खुद की मैरिड लाइफ में अगर इनकी खुद की फैमिली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सीक्रेट रिलेशनशिप में अगर आप हैं और ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, फैमिली को लेके बड़े इशू हैं, फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फैमिली चीजें हील नहीं है, कुछ बचपने की है, कुछ पास्ट की बातें हैं जो इस पर्सन को थोड़ा सा मेंटली, ये पर्सन हो सकता है इनको कुछ इश्यूज जरूर हैं, एंजाइटी, या तो इनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक मोड में बहुत रहते हैं, पास्ट के लॉसेस में बहुत रहते हैं, आपको बहुत गिनवाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन ना खुद डिप्रेस है, मैं अगर अभी देखूं ना तो ये पर्सन थोड़े से नेगेटिव है, कुछ पास्ट की चीजें हैं जो इनको हॉर्न करती हैं और इसी वजह से ये आपको ट्रिगर करते रहते हैं, बिकॉज ये अंदर से खुद टूटे हैं, बिखरे हैं, कुछ चीजों पे भरोसा नहीं है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो लव लाइफ को लेके या शादी को लेके जो अच्छे नहीं चल रही है, किसी ने इनको धोखा दिया है तो इनका दिल टूट गया है, डिप्रेस हैं, आपके साथ चीजें जो हैं वो कुछ हद तक बिगड़ गई होंगी पास्ट में, कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती हैं, फैमिली को लेके कुछ इश्यूज इनकी लाइफ में बहुत तगड़े हैं जो कि यहाँ दिख रहे हैं, शादी को लेके यहाँ पे कुछ फैमिली इशू कर रही है, वो चीज इनको बहुत डिप्रेस करती है, और उस सब चीज को गुस्सा ना ये जब कहीं नहीं उतार पाते तो ये आपको ट्रिगर करते कि कुछ भी करो इसी से लड़ लेते हैं, आओ कुछ नहीं मिल रहा ना इसी से भिड़ लेते हैं, आओ कुछ नहीं मिल रहा ना चलो इसी से कर लेते हैं, और तो कोई भाव दे नहीं रहा, ये भी भाव नहीं दे रहा या नहीं दे रही, चलो इसी से लड़ लेते हैं, आओ इसी से फड्डे कर लेते हैं, वो वाला है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा ना आओ इसी को ट्रिगर कर देते हैं, आओ इसी को पंचिंग पिलो बना के अपना गुस्सा उतार के मामला रफा, तो ये कुछ है इनके। अगर मैं कहूं 5 ऑफ कप से तो इनके रीजन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भैया जब इनकी लाइफ में तो सब बढ़िया चंगा चल रहा होता है तो फिर ये अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम, किसी तरीके का दुख, किसी तरीके का लॉसेस, पैसों को लेके, फैमिली को लेके कोई बातचीत हो गई, कहीं पे इनका मन नाराज है, दुखी है, परेशान है, लड़ाई हो गई है तब स्पेशली ये पर्सन आपकी तरफ आता है और लड़ने लगता है। इसकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है ना तो इसको आप ही नजर आते हैं, और फिर ये अपने जितना भी इसके अंदर जो डिप्रेशन है और जितनी भी दुख है, जो परेशानी है, जो गुस्सा है, उसका सारा अंबार ये आपके ऊपर निकाल देता है। अगर नाराज है तो आपको आके बता दिया, टेंशन आपको दे दी, खुद परेशानी में है वो प्रॉब्लम आपको दे दी, सोल्यूशन तुम ढूंढ के दो। भैया हमारी फैमिली में लड़ाई हुआ, आए आपके ऊपर, आपको किसी तरीके से बीच का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया, ठीक है, तो अपना मन हल्का कर लेता है और इसको सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई देते हैं कि भैया जितनी भी नौटंकी करनी है ना वो मैं इसके साथ कर सकता हूं, इसके सामने सारी नौटंकी कर लो फिर चलते बनो, मामला रफा दफा हो गया। तो भैया जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना तो ये आपको ट्रिगर करने आ जाते हैं कि भैया मैं तो परेशान हूं, मेरी लाइफ में तो बढ़िया है, तुम सेल्फ लव कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बढ़िया मजे चल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी लाइफ खराब है तो तुम्हारी भी खराब होनी चाहिए, मैं अगर दुखी हूं तो तुम्हें भी दुख में रहना चाहिए, अगर मैं रो रहा हूं तो तुम खुश कैसे हो सकते हो? तो इनका थोड़ा सा ये एटीट्यूड है, वरना इनको आपकी नहीं पड़ी रहती, ये तभी आपकी लाइफ में होते हैं जब इनको आपसे कोई मतलब होता है या कोई ट्रिगर करना होता है, या आपको कुछ ना कुछ इनके अंदर होगा जो ये आपकी तरफ आते हैं। ओके, अगर तो आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच कर गई हैं और आपको भी लगता है हाँ यही रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है, तो देखते हैं रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, हु इज ट्रिगरिंग यू, यहाँ पे रीजन में क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, क्या बात है। किंग ऑफ वैंड्स, भैया कैसे पीछा छोड़ेंगे, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं भैया, इनसे पीछा नहीं छूटेगा आपका, ये खुद भी पर्सन आप ही की तरह रहना चाहता है, ये आपको ही कॉपी करता है,
इसको आप इसीलिए लड़ते हैं, आप इसीलिए भिड़ते हैं क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं। ये चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पर्सन बार बार आपकी तरफ इसलिए आता है, इसने ऐसा बहुत बार कोशिश की होगी कि आपको छोड़ के परमानेंट चला जाए। नाइट ऑफ वैंड से ये आपकी लाइफ में बार बार ना आए, लेकिन एक अट्रैक्शन है, एक पैशनेट है, एक एनर्जी पुल इसको महसूस होती है। इसको लगता है कि चाहे मैं कितना भी कर लूं, मैं इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। मेरे दिल पे अगर कोई चीज लड़ती है ना, मेरे को कोई भिड़ता है ना, वो यही है। तो ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पे, अट्रैक्शन लेवल पे जो बॉन्ड इनको आपके साथ महसूस होता है ना, वो इनको किसी और के साथ होता नहीं है, चाहे इन्होंने कोशिश ही क्यों ना हो। तो ये आपका पीछा तो भाई नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। और किंग ऑफ वैंड्स हैं, तो ये खुद को भी ज्यादा प्राइवेटाइज करते हैं, आप ही की तरह सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। तो भैया जब तक अपने मौज में है तब तक ठीक है, आप भी अपने मौज में, लेकिन जैसी इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ बात होती है, फौरन आपकी लाइफ में आके आपको ट्रिगर करता है कि भाई बहुत हो गया, अब मेरे को तुम्हारी जरूरत है, मेरे ऊपर ध्यान दो। ठीक है, वो वाली बात। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है तो आपके बराबर ही है, इनकी भी आदतें आप ही की तरह हैं, लेकिन वही है ना, आप फीमेल हैं, आपके अंदर एक मदरली फिगर है, केयरिंग है, नर्चर है, वार्म है। ये मस्कुलाइन एनर्जी है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा अपने में रहने की आदत है, थोड़ा सा इतना केयरिंग, इतने फादरली फिगर है, थोड़ा सा प्रोवाइडर बनने की कोशिश है। फादरली फिगर है तो थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली बात है, इतनी मदरली फिगर नहीं है। तो उस तरह में आप थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों के बीच में है, वरना तो यहाँ पे और चीजें तो आप दोनों की सेम ही है। सोचने का तरीका, मतलब करने का तरीका भले डिफरेंट होगा करने के तरीके में, बट हाँ जीने का तरीका सेम है। ओके, फ्रीडम सेम है, अपने आप को प्रायोरिटी, सेल्फ मेड करना, इंडिपेंडेंट रखना, ये आप दोनों में है। वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। जब भी आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, अपने आप को प्रायोरिटी दी है, इनको ट्रिगर हो जाता है। हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपको ट्रिगर करता है, और रीजन में डेविल कार्ड आ रहा है। ओके, वर्ल्ड कार्ड को डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आई थिंक आप सब व्यूअर समझ गए होंगे। जैसे ही डिस्टेंस हुआ, जैसे ही आपने इनसे दूरियां बढ़ाई, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, ये पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं। इनको लगता है आप इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं, आप इनके हाथ से कैसे जा सकते हैं, आप इनको मना कैसे कर सकते हैं, आप इनसे दूरी कैसे करा सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपके लिए, ऑब्सेशन है इनको आपके लिए, इंटीमेसी लेवल पे तो ये पर्सन पागल है आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन हो आपका, हेड से लेके टो तक इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल और चेन रखना चाहता है कि भाई जैसा मैं चाहता हूं ना वैसे तुम रहो, जो कि आप रहते नहीं है। ओके, जब तक इनके मन का चलता है, आप इनका सब कुछ बढ़िया 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 मौज मस्ती चलती रहती है। जहां आप अपनी मर्जी का करने लगते हैं या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, अपने आप में बिजी हो लेते हैं, इनकी बात को और इनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, डिस्टेंस कर देते हैं, इनकी हर बात को आप बहुत ज्यादा अगर गुस्से में मना कर देते हैं, वहीं इस दिमाग इस इंसान का फिर जाता है। ओके, इसको लगता है कि तमतमा जाता है ये इंसान। ओके, इसको लगता है कैसे, ये कैसे हो गया। ओके, मेरी नहीं सुनी जा रही है, मेरा नहीं हो रहा है, हक जमाते हैं ये आपके ऊपर। शादी है तो भी, नहीं है तो भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी, सीक्रेट है तो भी, ट्रीट ऐसे करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ है, जबकि अभी है कुछ नहीं। ओके, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव चीजें दिख रही हैं कि भाई मेरा नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर मैं नाराज हूं, मेरी बात अगर मन की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। अगर मैं खुश नहीं तो फिर तुम भी खुश नहीं रह सकते, अगर तुम मेरे नहीं तो तुम किसी और के नहीं हो सकते। थोड़ा सा वो वाला एटीट्यूड यहाँ पे बहुत लग रहा है। दूरी कर ली, कैसे कर ली, क्यों कर ली, कौन हो तुम जो तुमने मेरे से दूरी वो कर ली। ओके, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली। ओके, मेरी बात को काट दिया, वो वाला एटीट्यूड यहाँ है। और ये पर्सन इसी में आपको ट्रिगर करने लगता है कि अगर मैं दुखी हूं तो मैं फिर तुमको भी नहीं छोड़ूंगा।
तुम भी रो, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स है, एट्स ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई एम्प्रेस कर रहा है। भैया आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, एम्प्रेस से बिल्कुल क्लियर है, आप हैं ब्यूटीफुल, आप हैं बहुत ट्रेंडी। एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड ये आपको बहुत परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, ओके। इनका बस नहीं चलता, वरना तो ये आपको ना कमरे में बंद करके सिर्फ यही देखें, ओके। इनको लग रहा है कि कोहिनूर हैं आप, जो सिर्फ यही देख सकते हैं, इन्हीं का हक है। इनका बस नहीं चलता, और आप इतने, मुझे लग रहा है आप काफी हैं आप भी तेज, ओके। तो आप इनकी बात सुनते नहीं है, मगर इनका बस नहीं चलता, वरना आपको ये कमरे में या पर्दे में ढक के रखें, ओके। एम्प्रेस कार्ड से ये आपके साथ हमेशा एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने को तैयार हैं, चाहे जितनी भी लड़ाई कर लें, शुरुआत इनको करनी रहती है। चीजें ये हमेशा कहते होंगे कि सब कुछ सही कर देंगे, सॉलिड कमिटमेंट है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, और एक बार आप हाँ कर देते होंगे, सब वैसे ही चल रहा होता है। ये पर्सन ही ऐसे हैं, बट ये आपको किसी और का तो नहीं होने देंगे, और ये आपको इसी तरीके से ट्रिगर भी करते रहेंगे, ओके। आपको आदत भी पड़ गई है अब इस चीज की, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, तो अब आपको इतना, आपको पता है ये पर्सन ऐसे ही, आप भी जानते हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई बॉटम ऑफ द डेक कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप भाई मूव ऑन कर लेते हैं, मैंने पहले कहा ना, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। इन्होंने जैसे ही आपके साथ कुछ बदतमीजी की, इन्होंने जैसे ही आपके साथ कुछ ट्रिगर किया, जैसे ही इन्होंने कोई ना कोई हरकत और हरकनात की आपके साथ, आप फौरन ये कर देते हैं, तुरंत आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और अपनी लाइफ अपने तरीके से करते हैं। फिर आप कोई रिएक्ट ही नहीं करते, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, और आप फौरन वॉक अवे करने की बात कर देते हैं। देख लीजिए, आप अपने सुकून पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपको भी पता है ये पर्सन आपको नेगेटिव और ट्रिगर करता है, ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगते हैं, आपको भी नेगेटिव करने लगते हैं, तो आप फौरन सुकून की तलाश में और इनको रिलीज कर देते हैं। आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, कि ये आप बहुत सही करते हो कि आप सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, आप इनको रिलीज कर देते हो, आप इनको बिल्कुल छोड़ देते हो, आप इनको बिल्कुल साइड कर देते हो कि भाई अगर मेरा दिमाग खराब किया ना, अगर मेरी एनर्जी को तुमने ड्रेन किया ना, अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, तो तुम फौरन मेरी लाइफ से चले जाओ, ठीक है, तुमने कर लिया ना, अब तुम निकलो। आप इतनी जल्दी डिफेंस मैकेनिज्म अपना ऑन करते हो कि आप इनसे फौरन इतनी दूरी कर लेते हो कि भैया माफ करो, अब दिखना नहीं तुम, वो वाली बात हो गई। और ये चीज इसीलिए ये और आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आप फौरन, इनको पता होता है कि आप इनसे अब बात नहीं होगी, अब आप इनको छोड़ के चले जाओगे। आप शायद बार बार इनको ये बात बोल चुके हो कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, और ये ऐसा लग रहा है कि इस बार इन्होंने कुछ बदतमीजी आपके साथ की है, कुछ इन्होंने आपको बहुत ज्यादा बोला है, और आप सही में वॉक अवे कर चुके हैं, या आपने इनसे बोल दिया कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। हाँ, इसीलिए ये 5 ऑफ कप से काफी परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। इनको लग रहा है आप इतने हो कैपेबल कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, और मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा है, और इसीलिए ये खुद भी ट्रिगर हो रहे हैं और ये आपको भी ट्रिगर कर रहे हैं। बट आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल और बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप खुद को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है ऐसे को, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपसे, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ सवाल है मन में, कुछ बातें हैं मन में, पूछना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। देखिए नाराज किसी को मत करिएगा, दोनों को प्रेस कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए।